अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक आप सब बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमार परेशानी से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। के व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि हम गए थे दुबई कार्निवल, तो आज उसी की सारी वीडियोस मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। और आज हमारा दुबई कार्निवल का व्लॉग फाइनली यही है। तो उसके बाद सबसे पहले तो जब हम एंटर हुए तो ये फर्नीचर का पूरा सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ था, जिसमें पहले ना जब भी हम नुमाइश आते थे तो ये वाला सीन तो होता ही था, लेकिन उस पर ना सेल्फ़ी लेने के चार्जेस नहीं लगते थे। लेकिन अब ना इस पर सेल्फ़ी लेने के चार्जेस भी लगते हैं। और ये रहा मेरा पूरा लुक, कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्योंकि इतनी ठंड थी तो मैंने ज़्यादा कुछ किया नहीं था। मैंने ऊपर से कोट डाल लिया था, बूट्स और निकाब, और साथ में मेरा हिजाब। ये था मेरा पूरा लुक। उसके बाद यहाँ पे थोड़ी बहुत ही दुबई की डेकोरेशन थी, जैसे कि बुर्ज खलीफा और ये स्टार वाला मून वाला जो है वो, उसका नाम मुझे नहीं इतना याद है, वो बना हुआ था। और कुछ और सेल्फ़ी वाली जगह बनी हुई थी। और यहाँ पर हमने सारा की ब्यूटीफुल सी पिक्स ली हैं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से ये पिक खिंचवाती है, मतलब बहुत ज़्यादा नखरे करती है। और फिर ना सारा को जाना था जायंट व्हील और बाकी बड़े वाले झूलों पे, लेकिन हमने ना वहाँ पे उसे भेजा नहीं। और फिर उसके मन का ये गद्दम गुद्दा मिल गया था, तो फिर हमने उसको उसी पे भेज दिया था ताकि ना इसका मन बहल जाए। बाकी छोटी सिस्टर और समद गए हुए थे दूसरे नाव वाले झूले पे, और मुझे ना झूला पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं झूला नहीं झूलने गई थी, और ना ही मैंने कोई झूला झूला था। यहाँ पे सारा को ना बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी इसमें चढ़ने से, और बहुत ज़्यादा जल्दी ये उतर आई थी इस पर से। उसके बाद हमने थोड़ी बहुत शॉप्स यहाँ पे स्क्रॉल करी, जिसमें ये ट्राईपॉड और माइक्रोफोन, स्पीकर, लालटेन, ये सब वाली शॉप थी। मुझे ना काफ़ी मज़ा आई देख करके। मुझे ऐसे सामान देख करके ज़्यादा अच्छा लगता है इंस्टेड ऑफ झूला झूलना और बाकी सारी चीज़ें। तो ये मैंने पूछा, ये 350 का था, जो ये कैक्टस वाला टॉकिंग कैक्टस होता है वो। उसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे, यहाँ पे गॉगल्स मिल रहे थे तकरीबन 200, 150, 250, 350 और 100 रुपीज़ तक के। तो मैंने तो कुछ वैसे लिया नहीं था, क्योंकि ये ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव स्पॉट होता है। जो चीज़ें बाहर 60 में मिल जाती हैं, 70 में मिल जाती हैं, 200 में मिल जाती है, वो यहाँ अबव उसके नॉर्मल रेट्स से होती हैं। तो मैंने तो कुछ भी नहीं लिया था। बाकी मुझे ये कार्डिगन, ये स्वेटर मुझे बहुत पसंद आया था, तो मेरा बड़ा मन करा, लेकिन फिर भी ये भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव मुझे लगा था, क्योंकि बाहर के रेट में इससे ज़्यादा मतलब सस्ता मिल जाता है। तो मैं फिर क्यों एक्स्ट्रा ऐसे खर्च करूँ यहाँ पे, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे से कुछ भी नहीं लिया था। बाकी बच्चों का इतना मन होता है ना कि कुछ ना कुछ लेकर ही जाएं अगर हम कहीं गए हैं तो फिर बच्चे ख़रीदारी कर रहे थे, और मैं यहाँ पे बस स्क्रॉल कर रही थी कि कुछ अच्छा सा मतलब ऐसा दिख जाए जो मैंने कभी देखा ना हो, तो शायद मैं ले लूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। ये नॉर्मल वही चीज़ें हैं जो हम बाकी मार्केट्स में मुझे मतलब दिखती रहती हैं, तो इसलिए मैंने नहीं लिया था। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चे कलरफुल चीज़ों पे और खिलौने वगैरह पे अट्रैक्ट ज़्यादा होते हैं। तो खाला उन्हें यहीं पे स्टेशनरी दिला रहे थे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कलरफुल और यूनिक स्टेशनरी मिल रही थी। बाकी इनको पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, मतलब सारा तो मेरी पढ़ती है, लेकिन समझ नहीं पड़ता इतना ज़्यादा। लेकिन मन तो उसका भी बड़ा था, तो यहाँ पर से उसने भी कुछ स्टेशनरी शॉर्पनर वगैरह लिया था। और साथ में मेरी बड़ी सिस्टर भी आई हुई थी जीजू के साथ, हमारे साथ ही वो भी इंजॉय करेंगे इस दुबई कार्निवल में। और अम्मी का और मेरा ध्यान क्रॉकरी पे रहता है, तो फिर अम्मी यहाँ पे क्रॉकरी पे आई थी, और मुझे नहीं पता था कि अम्मी यहाँ पे क्रॉकरी पे है, और मैं भी यहाँ पर आ गई, क्योंकि मुझे भी क्रॉकरीज बहुत पसंद है। और मैं यहाँ पे देख रही थी, और अम्मी ने एक आध चीज़ें ली भी थी यहाँ से। और
अमूमन तौर पे तो जो चीज़ें यहाँ मिल रही हैं वो चीज़ बाहर मिलती है, मतलब कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा यूनिक सा तो नहीं मिल रहा था ये क्रॉकरी में। ये सारी शिपर वगैरह और ये मसालेदानी, ये सारी चीज़ें ही बाहर मिलती हैं, अवेलेबल होती हैं, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया इन पे। मैं कुछ यूनिक सा ढूंढ रही थी कि ले कर के जाऊँ तो लगे कि हाँ ये मैं नुमाइश से लेकर के आई थी। मतलब नुमाइश क्या मैं बताऊँ, दुबई कार्निवल नाम इसका पड़ गया है, तो क्या दुबई कार्निवल हो, क्या ये नुमाइश ही है। तो मैं ना यहाँ पे देख रही थी और ये शिपर्स मुझे पसंद तो आए थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ओवर रेट थे, तो इसलिए मैंने नहीं लिया। साथ में ये फ़िक्स प्राइस भी थे, यानी कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकते हम। बस हम लोग स्क्रॉल करने आए थे, देखने आए थे कि आखिर दुबई कार्निवल में ऐसा है क्या जिसकी चर्चे इतनी ज़्यादा हो रही हैं रील्स और इंस्टाग्राम वगैरह पे, और साथ में थोड़ा घूम भी लेंगे। गेम्स में यहाँ पे बहुत सारे गेम्स थे, ऑफ़र्स भी थे गेम्स पे, मतलब कि अगर ये 50 रुपीज़ का गेम था ये ग्लास गिराने वाला, तो इस पे 200 रुपीज़ हमें मिलते हैं अगर हमने ये सारे ग्लास एक बॉल में गिरा दिए तो। लेकिन हमारे जीजू ने खेला तो था लेकिन जीते नहीं, क्योंकि इनके ग्लास ना कोई मतलब ऐसे ग्लास नहीं रहते हैं जो घर में यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा भारी वाले थे, तो इतना ज़्यादा ईजी नहीं था और बॉल इतनी भारी नहीं थी, बहुत ज़्यादा हल्की सी थी। और फिर हमने यहाँ पे हुक वाला गेम खेला था, और ये वाला गेम भी हम लोग हार गए थे। मतलब मैंने तो कोई सा गेम नहीं खेला था, छोटी सिस्टर, बड़ी सिस्टर और मेरे भाई ने खेला था ये हुक वाला गेम, जिसमें 50 रुपीज़ के 8 हुक हमें मिल रहे थे और हमें इसमें पास कराना था। ऑब्वियसली सब जगह हम लोग ने मोबाइल पर देखा है और शिनचैन वाले में भी देखा है, तो वही था यहाँ पे। लेकिन हम लोग कोई सा भी गेम, मतलब किसी भी चीज़ में जीत नहीं पाए, हार गए थे। वाला गेम भी ना सबने बारी बारी से खेला था, छोटी सिस्टर, बड़ी सिस्टर और साथ में छोटे भाई ने, मेरे समद ने। तो समद ने तो एक बॉल पे हिट कर दिया था, एक बलून पे, लेकिन बाकी किसी ने नहीं किया था, और बड़ी सिस्टर ने किया था, 2 बलून्स पे हिट कर दिया था। लेकिन ना इसमें कोई ऑफ़र नहीं था, बस ऐसे शूटिंग वाला था, इसमें कुछ भी नहीं मिलना था। हिट करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं जो सोच के गई थी वो तो यहाँ पर इतना था ही नहीं। मतलब मैंने सोचा था कि नेम वाला, जो कस्टमाइज नेम वाली रिंग वगैरह होती है और की रिंग वगैरह होती है, तो वो मैं बनवाऊँगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। यहाँ पे कोई भी कस्टमाइज की रिंग वाला स्टॉल नहीं था, जबकि बड़ी सिस्टर पहले आ चुकी थी तब यहाँ पर अवेलेबल था। अब तो बिल्कुल मतलब पता नहीं क्या हो गया है नहीं यहाँ पे। और बाकी बहुत सारी चीज़ें मैं सोच कर के आई थी कि यहाँ पे होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं थी जो नुमाइश में अमूमन तौर पे होती है। मतलब फिर फ़ायदा ही क्या है, तो नॉर्मल स्टॉल्स है जो कि वहाँ पर भी मिल जाते हैं हमारे बाज़ार में। लेकिन मैं बड़ी डिसपॉइंट हुई यहाँ आके क्योंकि मुझे मेरे मन का तो कुछ नहीं मिला। बाकी सबको तो बड़ी मज़ा आई थी, लेकिन मेरे मन का तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था। वेल यहाँ पे हम लोग आ गए थे, अब ये खाना खाने के लिए कुछ पेट पूजा करने के लिए सब लोग बैठ गए थे। काफ़ी बड़ी सी हमारी बेंच बन गई थी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा से लोग थे तो इसीलिए। और हमने स्ट्रॉ वगैरह भी ली थी, वो भी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि मैंने यहाँ से लिया क्या है आखिर।
हमने छोले भटूरे लिए थे, पापा ने पनीर डोसा और समद और सारा का बर्गर था जो कि वो लोग खा नहीं पाते, लेकिन शौक में ना ले लिया। और सीजू और सब ने मिलकर के यहाँ पे हम लोग ने एंजॉय किया था ये हमारा जो डिनर था। लेकिन अब मुझे यहाँ के छोले इतने मज़े के नहीं लगे। पहले हम आए थे तो वहाँ के छोले बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे, ये इतने मतलब मज़े के नहीं थे, एवरेज थे। फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ कर के एक स्टॉल पे गई जहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर से हैंडबैग्स मिल रहे थे। मतलब हैंडबैग तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ना मुझे अभी लेना नहीं था, तो मैं बस ऐसे देख रही थी और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा था ये। और उसके बाद यहाँ पे झूलों पे सारा और समद बैठे और हमने इनकी पिक्स ली थी। बाकी यहाँ पे जो भी ये सारी प्यारी प्यारी सी आपको दिख रहे हैं फर्नीचर्स, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव थे। मेरा मतलब दिल तो आ गया था, लेकिन अब क्या ही कर सकते, जेब तो नहीं आ पाएगी इतने में। तो मैं थोड़ा सी इग्नोर करके आगे बढ़ गई। और यहाँ पे बैम्बू के सारे क्रॉकरी सेट वगैरह मिल रहे थे, लेकिन ना इसमें प्रॉब्लम ये थी, इसमें बहुत ज़्यादा कार्टून फेसेस बने थे जो नॉर्मल हम लोग घर में नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी ऐसी चीज़ें थी, मतलब सिर्फ कुछ लोग ही यूज़ कर सकते हैं ये कार्टून फेस वाले। अच्छा, तो यहाँ पे छोटी सिस्टर, बड़ी सिस्टर और जीजू हमारे चले गए थे जॉइंट व्हील पर एंजॉय करने। मैं तो अम्मी के साथ ख़रीदारी कर रही थी और ये लोग जॉइंट व्हील पे चले गए। मतलब मुझे जाना भी नहीं था क्योंकि मुझे झूलों से बड़ा डर लगता है। ये वाले झूलों की एक रील्स मैंने देखी थी जिससे ना मैं काफ़ी ज़्यादा डर गई हूँ, तो इसलिए मैं नहीं बैठी झूले पे। और अच्छा, मैं बता दूं कि इसके साइड वाले ग्राउंड में लगा था फूड कार्निवल, वहाँ टोनी कक्कर और बाकी सारे वो कुछ लोग आए हुए थे, बड़े बड़े स्लैब्स। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश लगा हुआ था। मेरा वहाँ जाने का मन तो था, लेकिन वो मतलब इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, इसलिए हम लोग जा नहीं पाए थे। साथ में उसका टिकट भी बहुत ज़्यादा था, 200 रुपीज़ पर पर्सन। मतलब हम लोग 6-7 लोग थे, तो इतना ज़्यादा फिर हम लोग अफोर्ड नहीं कर पाते। और जाहिर सी बात है, मतलब 200 रुपीज़ सिर्फ हम लोग ये टिकट अंदर जाने के लिए दे दे, फिर अंदर क्या करेंगे हम लोग, तो इसलिए हम लोग नहीं गए अंदर। और मतलब भीड़ तो काफ़ी ज़्यादा ही थी अंदर, और अगर हम लोग जाते ना तो मज़ा भी नहीं आता, क्योंकि भीड़ में हमें फिर मज़ा नहीं आती है। यहाँ जब हम लोग दुबई कार्निवल आए थे तो इतना ज़्यादा रश नहीं लगा था, तो हम लोग ने आराम से सब कुछ एंजॉय कर लिया था। अभी सिस्टर यहाँ पे जॉइंट व्हील पे एंजॉय करिए और देखें, ऊपर से देख करके इतना ज़्यादा डर लग रहा है ना, और लेकिन पूरा फेयर दिख रहा है आराम से। ये वाला है फूड कार्निवल लगा हुआ है यहाँ पे। के बाद हम लोग ना थोड़ा सा मज़ीद इधर उधर टहले घूमे, और यहाँ पे चॉकलेट पान मिल रहा था, लेकिन चॉकलेट पान क्या क्या कोई सा भी पान मुझे नहीं पसंद है, तो मैंने नहीं खाया। और फिर हम लोग निकल गए थे घर की तरफ। एंड यार, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई, लेकिन इट्स ओके। मुझे सेकंड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट नहीं बनाना था, तो इसलिए मैंने इसको पूरा में कवर कर दिया। और दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। आपको आज का मेरा ट्रिप व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बाय।